शालोम शालोम। आज फिर हम परमेश्वर यीशु के नाम में एक और बार मिले। हम भोपाल में भी अभी भी भोपाल में हैं और जून 29 29 को एक और बार परमेश्वर यीशु के नाम में हमको एक साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी। तो सब जो देख रहे हैं उनको जय मसीह की। हमारा आज का जो टाइम अलोन विद गॉड डायरी में लिखा हुआ है वो वचन भजन संहिता 50 का 15 है। भजन संहिता 50 का 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुटकारा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और संकट के दिन में मुझे पुकार और तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। ये है आज का टाइम अलोन विद गॉड का डायरी। हर दिन हम दिखाते हैं। ये टाइम अलोन विद गॉड का डायरी है। ये हम अपने कलीसिया में सबके पास है और हर दिन एक वचन लिखा जाता है। ये भजन संहिता 50 से लिया गया है। आसाफ ने लिखा था। जब हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो मन में एक बात आना है कि परमेश्वर यीशु को जी उठने से पहले और जी उठने के बाद वचन का और परमेश्वर पिता परमेश्वर का हमारे ओर जो व्यवहार है, जो द वे ही डील्स, जैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, उसका ढंग बदल गया है। परमेश्वर वही है। ये टाइम अलोन विद गॉड डायरी में लिखा गया है, पर नया जो डायरी अगले साल का भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम बोले हैं कि ऐसे वचन ना डालें। संकट के समय तुम्हें हमको पुकारो। जरूर संकट के समय में पुकारते हैं तो पहले परमेश्वर के ही पुकारते हैं। अगर आप ये पढ़िए तो नीचे ऐसे लिखा है कि मैं परमेश्वर को भूलने वाले, हे परमेश्वर को भूलने वाले, वह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। यही 50वां भजन संहिता में नीचे लिखा है कि मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। तो क्या होता है कि परमेश्वर से हमको डरा जाता है, फाड़ देगा। क्या ये वचन गलत है? नहीं, वचन गलत नहीं है। फाड़ने के लिए पिता परमेश्वर हाथ जरूर बढ़ाए थे, पर बीच में आ गया पुत्र यीशु और वो हमारे लिए और आपके लिए फाड़ दिए गए। परमेश्वर का जो क्रोध था, जो कुछ परमेश्वर के अंदर में गुस्सा था, वो पूरा यीशु ने ले लिया। किसके लिए लिया? आप और हमारे लिए। अभी भी परमेश्वर से डरने वाले,
परमेश्वर से मत डरिए, पर परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहता है। भय माने क्या? भय है कि आदर प्रेम के द्वारा। कभी कभी हम ये सब मिला के अगर जब बोल देते हैं, हम कल जो डायरी बनाए थे वो भाई से बुला के बोले कि ये ऐसा वचन मत डालिएगा, संकट के दिन तुम हमको पुकारोगे और हम तुम्हारा। देखिए, सुनने में अच्छा लगता है, पर यीशु के द्वारा हम केवल छुटकारा नहीं पाए हैं, यीशु के द्वारा हम धार्मिक ठहरा के यीशु के अंदर में जो जीवन है, वो अनंत जीवन, वो मेरे अंदर में आ गया। क्यों आया? ताकि हम परमेश्वर से हर समय 24 घंटा 7 दिन बातचीत करें, संगति करें। एक मिनट हम देखते हैं कुरिन्थियों की किताब में एक बहुत अच्छा वचन है जो हम सब जगह जाते हैं तो हम बोलते हैं, क्यों उद्धार हुआ? क्यों उद्धार हुआ? डर के मारे जाने नहीं, अब परमेश्वर हमारे अंदर में है। कुरिन्थियों की किताब 2 कुरिन्थियों 5:16 में ऐसे लिखा है कि अब हम शरीर में किसी को जानते नहीं है, जड़ में किसी को जानते नहीं है, इन द फ्लैश। यीशु को जानते थे, अभी उनको भी नहीं जानते। अब वो अगर पढ़िएगा तो आप सोचिए ये क्या बोल दिया। माने आज हे परमेश्वर हमको बचाओ, वो शब्द हम नहीं आता है, क्योंकि एक परमेश्वर का वारिस, परमेश्वर का बच्चा के सामने जो संकट आता है, उसको हटाने का अधिकार उसके मुंह में दे दिया गया है। वो है यीशु का नाम और पवित्र आत्मा का शक्ति। ये परमेश्वर के जी उठने से पहले किसी को नहीं था। अब्राहम को नहीं था, दावीद को नहीं था, ये लिखा हुआ आसाफ को नहीं था। वो संकट के दिन पुकारते थे और वो परमेश्वर बोले ठीक है हम दे देते। पर आज तो वो पिता है, यीशु के द्वारा, मसीहा के द्वारा हमारे पिता है, जो अपने पुत्र को बिना आदर किए हुए हमें दे दिए हैं। तो मुफ्त में उनके साथ, मुफ्त में, कई बाइबल में वो मुफ्त शब्द नहीं लिखा है। मुफ्त माने देखिए, हम ये पेन आपको हम दे रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये पेन मुफ्त में दे रहे हैं, वो ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर अब हम बोलते हैं कि पेन हमको दे रहे हैं, 5 साल बाद हम आके बोल सकते हैं कि देखिए वो जो पेन उस समय दिए थे ना 500 रुपये, उसको दे दीजिए। तो आप बोलेगा अरे तो आप दिए थे, ठीक है, पर हमको उसको 500 रुपये चाहिए। पर अगर हम बोल दें मुफ्त में दिए, माने कभी कुछ नहीं मांग सकते। इसलिए किंग जेम्स वर्शन में, अंग्रेजी में, वो मुफ्त शब्द है, जो अपने पुत्र को बिना आदर किए हमें दे दिया, उसके साथ सब कुछ मुफ्त नहीं देगा। नहीं, मुफ्त नहीं देगा क्या? हमारे संकट के दिन, संकट कौन लाता है? परमेश्वर तो अच्छा परमेश्वर है, ये पिता परमेश्वर। हम एक और बार बोले कि यीशु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, नासरी यीशु नहीं, नासरी यीशु माने ये प्रेरित जो थे, प्रेरितों की किताब में एक ही बार वो लिखा गया है,
आज वो नासरी वाले यीशु नहीं है, यीशु मसीहा बन गए, उद्धार करने वाले, और वो हमारे अंदर में है। तो कुरिन्थियों के किताब 1 अध्याय और उसके 9वां पद हम पढ़ेंगे। 9वां पद, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीहा के संगति में बुलाया है। तो हमारा एक आवश्यकता होता है तब पुकारने नहीं, 24 घंटे में परमेश्वर बोले कि हम न छोड़ेंगे न त्यागेंगे, हर समय हमारे पास है। हमारे संत कबीर दास जी भी ऐसे ही बोले थे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, उसको दुख का है के होई। माने दुख में सब कोई प्रार्थना करते हैं, सुख में कोई प्रार्थना नहीं करता। अगर सुख में जो प्रार्थना करता है उसको दुख क्यों होगा? कितना सच संत कबीरदास जी ने बोला। पर उससे भी बढ़कर आज परमेश्वर मेरे अंदर में है, और जो संकट आना भी चाहता है वो एक ओर से आएगा और 7 ओर से भाग जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर में परमेश्वर है और वो सबसे ज्यादा बड़े हैं, और हमारे अंदर अनंत जीवन आ गया। इसीलिए 1 यूहन्ना की किताब में ऐसे लिखा गया है, या 1 यूहन्ना और 5वां अध्याय, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है। यीशु मसीह नहीं, यीशु ही मसीहा है, वह परमेश्वर का उत्पन्न हुआ है, उनके द्वारा जन्मा है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उसको उत्पन्न हुआ। तो यीशु ही मसीहा है, यीशु ही मसीहा है, छुटकारा देने वाले, अनंत जीवन देने वाले। तो हम वो विश्वास करते हैं तो मेरे अंदर में अनंत जीवन आ जाता। वो अनंत जीवन क्या है? उसका 11वां पद, और वह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन उसके पुत्र में है। तो जो यीशु मसीहा के अंदर में जीवन था, अनंत जीवन, वो आज हमें दिया गया है। उसीलिए उसका 13वां पद बोलते हैं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो, तुम विश्वास नहीं करो पर जानो। विश्वास करना और जानने में फर्क है। विश्वास तो सब कोई कर सकते हैं, पर ये जानना माने अब वो कोई हिला नहीं सकता है। कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन जो यीशु के अंदर में जो जीवन था मेरे अंदर में, केवल नया जन्म नहीं हुआ, नया जन्म के साथ यीशु के अंदर वाले जीवन हमारे अंदर में आ गया, ताकि हम हे पिता बुला सके। अब भगवान और भक्त, हम भक्त नहीं है, हम परमेश्वर के बेटे हैं, और बेटे का जो जो अधिकार है उसको रोमियो की किताब में बोलते हैं वारिस। परमेश्वर पिता परमेश्वर के वारिस हो गए। तो वारिस संकट का दिन चिल्ला के नहीं बुलाता है,
मेरे बेटे हैं, उनका संकट का दिन वो आके हमसे बातचीत करते, बोलते हैं ऐसा संकट हो गया, जरा बोलते ही, बोलने से पहले, खत्म करने से पहले ही हम एक्शन ले लेते हैं। ये संबंध सरल है, ये संबंध बहुत ही सरल है, पिता और पुत्र के बीच में संबंध। इसीलिए जब भजन संहिता हम पढ़ते हैं तो जैसे यीशु ने लिया, जैसे प्रेरितों ने लिया, उसके ही जैसा लेना है। वो भी भजन संहिता से कोट किए हैं। वो पूरा हमारे लिए नहीं है, फाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो थे, पर हमारे लिए यीशु अपने आप फट गए। तो जब अनंत जीवन मेरे अंदर में है तो क्या है उसका फल? उसका फल ऐसा है, उसका 14 अध्याय 14वां पद, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हियाव धैर्य, कॉन्फिडेंस, वो यह है कि यदि हम उसका इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आज जो जो हमें देख रहे हैं और देखने वाले हैं, सुनने वाला परमेश्वर मेरे अंदर में उन्हीं का जीवन है। उसी लिए हम जब कुछ उनसे बोलते हैं तो वो सुनते हैं, अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं, वहां भी लिखा है जानते, विश्वास नहीं, जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाएंगे। आज सवेरे अंदर ऐसा हियाव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर में है, कोई संकट हमारे ऊपर नहीं आ सकता। आएगा तो उसको हम उसके ऊपर अधिकार लेंगे, हम लेंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा का शक्ति में, और वो संकट हट जाएगा। यीशु भी वही बोले, अगर कोई पहाड़ जैसा संकट तुम्हारे आ गया है, तुम्हारे अंदर में विश्वास के द्वारा उसको हट जाने बोलोगे, कोई भी बोलेगा, आप कोई नहीं हो, परमेश्वर के बेटे हो, और पिता परमेश्वर बुलाने का वो अनंत जीवन आपको मिला है। उसको हट जाने अगर आप बोलोगे और विश्वास करोगे तो वो पहाड़ हट जाएगा। किसी का भी प्रार्थना का जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। पिछले दिन हम सुने थे ना, हम अब परदेशी नहीं है, घर वाले हैं। और घर वाले का संकट जो भी हो वो पिता देखता है, बच्चे क्यों देखेंगे? वो हमारे सर के बाल का भी जितना है उसका नंबर रखने वाले हैं। तो इतना प्रेम है वो परमेश्वर में। हम फिर बोले, एक और बार बोलते हैं कि परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, प्रेम का परमेश्वर है, फाड़ने वाला नहीं है, जोड़ने वाला है। और आप और हम वही हियाव में चलेंगे। आज के दिन भी पूरे हियाव से निकलिएगा घर से कि परमेश्वर मेरे अंदर में है, और मेरे अंदर का मसीहा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई संकट हमारे आगे खड़ा भी नहीं हो सकता है। कोई मनुष्य हमारे जीवन में भी मेरे आगे खड़ा नहीं होता है, हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वो वादा है। आप कभी पराजित नहीं होंगे। आप सुने हैं ना, आग का प्रूफ, वाटर प्रूफ, पानी का प्रूफ पेंट लगाते हैं,
उसी तरह आप पराजित प्रूफ है, फेलियर प्रूफ, क्योंकि परमेश्वर ही आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। तो आप प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, आपका वचन का प्रकाशन का के लिए धन्यवाद। हम जब वचन पढ़ते हैं उसका सही अर्थ हमारे अंदर में प्रकाशन कीजिए। आपने कहा कि हमारे अंदर में जो अभिषेक है वो अभिषेक हमें सब कुछ पढ़ाएगा और वो सत्य ही पढ़ाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो आज देख रहे हैं उनके अंदर में ये प्रकाशन हो कि हम भक्त नहीं हैं, घर वाले हैं, पुत्र हैं, और परमेश्वर यीशु के द्वारा हमसे प्रेम रखता है। उसके लिए अच्छा और भला ही हमारे जीवन में होगा। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो जो भी आज शारीरिक रूप से भी, आज शारीरिक रूप में कुछ कोई बीमारियां हैं, आप अपना हाथ रख के देखिए और अपने मुंह से बोलिए, यीशु के नाम में ये पूरा बीमारी हट जाए। कैंसर, तुम मरोगे, हम जिएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु ने बोला, वो पहाड़ को तुम बोलो कैंसर तुम मरोगे, हम जिएंगे यीशु के नाम में। सभी बीमारियां हमारे शरीर से हट जाए यीशु के नाम में, पूर्ण स्वस्थ हो यीशु के नाम में। आर्थिक समस्या में जो जो गुजर रहे हैं, पिता परमेश्वर नया दरवाजा खोलिएगा। और आज सवेरे की ये वचन पवित्र आत्मा जो जो सुन रहे हैं वो समझे और बड़े हियाव उनके अंदर आए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुन लिया और हर एक को आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर आपको भली भांति भला रखे और कभी भी मन में डर ना आए। परमेश्वर से मत डरिएगा, पर परमेश्वर के भय से चलिएगा। भय माने प्रेम से उठाया हुआ आदर, वही है परमेश्वर का भय, डरना नहीं है। क्योंकि जो जो श्राप था, जो जो प्राप्त था, जो जो हमारा कमी था, वो पूरा क्रूस में यीशु ले लिए और हमें छुटकारा मिल गया। परमेश्वर आशीष करे। तो कल सवेरे फिर परमेश्वर की अनुमति से हम टाइम अलोन विद गॉड आपके साथ बिताएंगे। परमेश्वर आशीष करे।